नाजरीन, दुनिया इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। अरब समेत पूरी दुनिया में इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर किस तरफ जा रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं क्योंकि सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक से नाजुक तर होती जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से तब्दीलियां रौनमा हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वज़ारत उज़्मा से फारिग किया जा रहा है। इसराइल के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म पर यह लाजिम होता है कि वो अपना बजट पास करवाए, और अगर वो पास न करवा पाया तो पार्लियामेंट को तहवील कर लिया जाता है और इस तरह वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग हो जाता है। लिहाजा इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना नेतन्याहू को भी करना पड़ रहा है। जब इसको महंगाई के खिलाफ बजट पास करवाना था, लेकिन एक साजिश के तहत वो बजट पास करवाने में नाकाम रहा क्योंकि उसके मेंबर को भारी रकम में खरीदा जा चुका था। लिहाजा वोट पूरे ना होने की वजह से ये बजट पास ना हो सका। प्यारे दोस्तों, नेतन्याहू वही वजीर आज़म है जो खुफिया तौर पर सऊदी अरब का दौरा कई बार कर भी चुका है और इस शख्स का कहना है कि इसराइल सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए ही बना है और इस मुल्क में किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले का रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका कहना है कि अगर मैं वजीर आज़म बरकरार रहा तो हैकल सुलेमानी की तामीर करूंगा और इसके अलावा मस्जिद अक्सा को भी मस्मार कर दिया जाएगा और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाएगा। नेतन्याहू का अपने एक खिताब में कहना था कि अगर आपने मुझे मजीद अगले चंद सालों तक वजीर आज़म चुना तो मुझे आप लोगों के वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को दूसरे मजहब के लोगों से निजात दिलाना चाहता हूँ और फिर ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया पर यहूदियों का गलबा हो, फिर आप लोगों को मुझे ही चुनना पड़ेगा। नाज़रीन, असल में मसला ये हुआ कि नेतन्याहू काफी अरसे से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में खटक रहा था। उनकी नजर में नेतन्याहू की कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं रही। लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट को वो बंदा चाहिए जो अगले मोर्चों पर जाकर लड़े और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगर हम आलमी मंजरनामे पर गौर करें तो साफ नजर आएगा कि हर जगह ऐसे बंदे लाए जाते हैं जो बुनियादी तौर पर मुसलमान मुखालिफ ग्रुप है। मिसाल के तौर पर आप जो बाइडेन को ही देख लें, जो इस वक्त अमेरिका जैसी सुपर पावर पर मुसल्लत है, क्योंकि अब इनका मकसद मुसलमानों की नस्ल कुशी करना है। लिहाजा अब इनको ऐसे बंदे चाहिए जो बड़े इक़दामात उठा सके और बड़ी जंगें लड़ सके। नाज़रीन, कुछ अरसे कबल एक सीरीज आई थी, उसमें यह बताया गया था कि कुछ ताकतें मस्जिद अक्सा पर मिसाइल गिरा रही है और जब मुसलमान मस्जिद अक्सा के दिफा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको पीछे हटा दिया जाता है। इसलिए अब इन ताकतों को ऐसे बंदों की जरूरत है जो मस्जिद अक्सा पर हमला कर सके, जबकि इनका दूसरा बड़ा इकदाम ग्रेटर इसराइल होगा। दुनिया में यहूदियों की तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 2 अरब है। इन अदाद शुमार की रोशनी में मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी यहूदी मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान को समझा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वाज़े तौर पर इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम में वाहिद सुपर पावर है। यही वो बात है जो इसराइल को किसी तौर पर हजम नहीं होती। अमेरिका और इसराइल कभी भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इन दोनों ममालिक की सर तोड़ कोशिशें जारी है। दोस्तों, यहूदियों का ये प्लान है कि सबसे पहले आर्मगेडोन जल्द अज जल्द हो जाए, जिसके बाद ग्रेटर इसराइल कायम होगा और फिर वहाँ अपना थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे। इसके लिए मस्जिद अक्सा और गुम्बद सुगरा का गिराया जाएगा, फिर वहाँ तख्ते दाऊदी लाकर रखा जाएगा और उस पर वो मसीहा आकर बैठेगा जिसका इन्हें इंतजार है। यहूदी लोग भी यही कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द आर्मगेडोन हो ताकि ग्रेटर इसराइल कायम हो सके और इसके बाद थर्ड टेम्पल तामीर हो। नाज़रीन, इन ताकतों का कहना है कि अब इन सब बातों पर अमल करने का वक्त आ पहुंचा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से जारी है। इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अनकरीब हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैकल सुलेमानी आखिर है क्या? आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि जब ताबूत सकीना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहवील में था, तब उन्होंने ये फैसला किया कि इसकी हिफाजत के लिए एक महल तामीर किया जाए, जिसमें संदूक में मौजूद अंबिया इकराम की मुकद्दस चीजों को हिफाजत से रखा जाए। ताहम इस हैकल सुलेमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मुकम्मल ना हो सकी। लिहाजा इस हैकल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल किया गया था और इसी वजह से इसका नाम हैकल सुलेमानी रखा गया था। ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी में तब तक महफूज रहा जब तक अहले बाबुल ने हैकल सुलेमानी को गुम ना किया। इस वाक़ये के बाद संदूक वहाँ से गायब हो गया। बाद रिवायत में है कि अहले बाबुल उसे अपने साथ ले गए थे, जबकि एक और हदीस में आता है कि हैकल सुलेमानी को आसमान पर उठाया गया था। ताहम इसके कुछ अरसे बाद इसराइलियों ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने का फैसला किया और आज तक यहूदी इसी खोज में मसरूफ है। अब यहूदी ये दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है वो इनकी है, अगरचे वो पूरा खित्ता मुसलमानों के लिए मुकद्दस ही समझा जाता हो।
यहूदियों का ये मानना है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने के लिए मस्जिद अक्सा की कुर्बानी देना जरूरी है। ताहम हैकल सुलेमानी की तलाश में मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि अब वहां मौजूद मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी, जो मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत बड़ा मसला है और यहूदी मौजूदा दौर में अपनी हिकमत अमली में कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हस्ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।